Hello everyone, I am Asra Batul and today we will discuss about the principle of corporate governance. In our previous slide we have covered the four pillars of corporate governance, in which we have learned about accountability, fairness, transparency and independency. Those were the four pillars of the corporate governance. Today we will learn about what are the principles of corporate governance. Corporate governance के प्रिंसिपल क्या होते हैं? मैंने आपको अर्लियर बताया था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी गवर्नेंस का जो प्रूफ है, जो गवर्नेंस की एविडेंस जो है हमें इंडिया में मिलते हैं चाणक्य जी की बुक अर्थशास्त्र से, जिसको कि कॉर्पोरेट से जोड़ दिया गया। तो वो क्या हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना दिया गया और उसको लॉ से ऐड कर दिया गया। लॉ के साथ ऐड होते ही उन सभी रूल्स को, उन सभी लॉज को कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई किया गया और अप्लाई करना ज़रूरी भी हो गया। जो प्रीवियस अर्लियर अर्थशास्त्र था उसमें हमारे जो एविडेंस ऑफ गवर्नेंस है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क होते थे, उसमें अगर हम कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं वो बात करें, मैं आपको इलाबोरेट करूँगी। सबसे पहला, जो कोई भी राजा होता था, देखिए गवर्नेंस जो है, जिस तरह से किसी भी कंट्री को किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर रन करता है, उसके नीचे और सारे लेवल्स आ जाते हैं। जो कि एक चेन सिस्टम में होते हैं और जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं वो सभी, चाहे वो उसके मतलब सबऑर्डिनेट्स हों, किसी कंपनी के सबऑर्डिनेट्स हों, सभी को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई रूल बना देंगे, वो हमारे कंट्री के सभी जितनी भी पॉपुलेशन सबको वो रूल मान्य होते हैं। उसी तरह से जो अर्लियर डेज थे, अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो राजा और प्रजा के बीच एक कनेक्शन होता था। तो राजा के वहाँ पर क्या क्या वर्क होते थे जो अपनी प्रजा को अच्छे से, उनका मतलब अच्छे से रह सके, उनकी नीड्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पर राजा के जो है 4 का वर्क दिखाए गए थे, जिसमें कि रक्षा, सेकेंड था वृद्धि, फिर था पालना और 4th था योगाक्षमा। अब रक्षा मुझे समझ में आता है। रक्षा का अगर हम इंग्लिश में वर्ड देखें तो इसको हम प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। वृद्धि यानी एनहेंसमेंट, इंक्रीमेंट। पालना यानी मेंटेनेंस, मेंटेन करना, मैनेज करना। अब योगाक्षमा क्या है? योगाक्षमा कैन बी से सेफ गार्ड, एक सेफ गार्ड यूज करना, सेफ गार्ड लेकर चलना। इसी तरह से हमारा जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखें, उसमें भी हमारे 4 एस्पेक्ट्स हो गए। कौन कौन? सबसे पहला आता है रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, जिसको हम देखेंगे सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन की नज़र से, यानी जो कि पहला वर्क आता था किसी भी राजा का, रक्षा करना, यानी रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स। यानी किसी भी कंपनी को अगर हम रन कर रहे हैं, अगर इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ऐड करें, किसी भी कंपनी को अगर हम रन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, तो इसका पहले से ही मैनेजमेंट कर लेना कि कंपनी को ज़्यादा लॉसेस बियर ना करना पड़े। सेकंड आता है वृद्धि। वृद्धि क्या होगा? जिस तरह से राजा वहाँ प्रजा के लिए उनके सुखों की वृद्धि और उनकी सेवा, उनकी सर्विसेज में वृद्धि की बात सोचते थे, उसी तरह से यहाँ पर कंपनी में किन की वृद्धि की बात करें? कंपनी में इंक्रीमेंट की बात करें, कंपनी में एनहेंसमेंट की बात करें, कंपनी की में ग्रोथ की बात करें। किसकी ग्रोथ की? हमारे स्टेक होल्डर्स की, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ही होते हैं जिनकी ड्यू टू दिस कि एक कंपनी रन करती है। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ। तो यानी वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स शुड बी इंक्रीज्ड, कि इन जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। अगर शेयर होल्डर्स हैं उनके डिविडेंड का ध्यान रखा जाए। हमारे कस्टमर्स हैं, उनको जो भी हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन को, उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाए और उनके जो नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन में वृद्धि की जाए, प्रोडक्शन में इंक्रीज किया जाए और उनके सेटिस्फेक्शन में भी इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो, ताकि उनका सेटिस्फेक्शन भी बढ़े, वो सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्शन से। नेक्स्ट बात आती है मेंटेनेंस की, कंप्लायंसेस ऑफ लॉ। जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको एथिकल स्टैंडर्ड पे फॉलो किया जाए, उन लॉज को अप्लाई किया जाए और फॉलो भी किया जाए। फॉलो किया जाएगा प्रजा के जरिए, या कंपनी की बात करें तो कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, वो सभी उन लॉज को
फॉलो करें, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको फॉलो भी करें। नेक्स्ट बात आती है सेफ गार्ड की, यानी जो हमारे सोशल रिस्पॉन्स कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको अच्छे से डिस्चार्ज किया जाए। कोई भी कंपनी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी सोसाइटी से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, तो उनको वेल मैनर्स में डिस्चार्ज किया जाए। तो दीज आर द 4 पॉइंट जिनका एविडेंस हमें अर्थशास्त्र चाणक्य जी की अर्थशास्त्र बुक में भी मिलता है, जो कि एक राजा के वर्क होते हैं, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगाक्षमा मीन्स प्रोटेक्शन, एनहेंसमेंट और इंक्रीमेंट, मेंटेनेंस और सेफगार्ड। इन सभी को हमने 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, सेकंड, वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर शुड बी इंक्रीज, फोर्थ, कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, और फोर्थ आता है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल हैं, जो हमने बात की थी 4 पिलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो 4 पिलर्स ही हमारे प्रिंसिपल में भी घूम फिर कर आ जाते हैं। उन 4 पिलर्स का कहीं ना कहीं रिलेशन है, अटैचमेंट है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल से, कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिनको फॉलो करके इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉ को अप्लाई किया जाएगा और इनको फॉलो भी किया जाएगा। जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो फोकस करता है 4 पॉइंट्स पर। दीज आर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी, विच आई हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो अर्लियर। ओके, सो अब बात आती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में देखिए सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी इट मीन्स देयर शुड बी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स कंपनी से जुड़े हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो शॉर्ट टर्म ना होकर लॉन्ग टर्म हो। और नेक्स्ट आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का इफेक्टिव होगा तो वहाँ के जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे या कोई शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी होंगे जो कंपनी से अटैच होंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट होने की वजह से उनको भी कंपनी में उनका जो भी मतलब रोल है, उनको अपना रोल प्ले करने का पूरा हक होगा। उनके राइट्स को यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा, लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट होना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से हो। कंपनी में ये ना हो कि अगर मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो ऐसा ना हो कि कंपनी में जो भी ग्रोथ आई, आप उसका डिविडेंड जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनका कितना डिविडेंड है, कितना नहीं है। दैट एनीवन शेयर होल्डर कैन से दैट आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दी डिसीजन, कि क्या डिसीजन कंपनी में लिए गए हैं, क्या मेरा डिविडेंड है, तो ऐसा ना हो। तो उसके लिए ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ जिनको फॉलो करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉ को अप्लाई किया जाता है। यानी जहाँ पर सही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, ये भी देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही हो रहा है या नहीं, जिसका राइट है उसको उतना मिल भी रहा है या नहीं, उनको सही से ट्रीट किया भी जा रहा है या नहीं। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, यानी जो भी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सोसाइटी में इन्फॉर्म किया जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैकडी की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, KFC की बात करें, अगर ये गुड क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट यूज़ ना करें, या देखिए अगर हम बात करें वेज बर्गर और नॉन वेज बर्गर की, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं इंडिया में। सो अगर वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उन कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है कि जो भी उनके यहाँ कस्टमर आ रहा है वो उसको इन्फॉर्म करें कि सर दैट इज़ वेज बर्गर एंड इसके प्राइस इसके रेट ये हैं, दैट इज़ नॉन वेज बर्गर इसके प्राइस इसके रेट ये हैं, आपको जो सूटेबल हो आप वो लें। सो ये क्या, ये कंपनी की या उस मैकडी जो भी है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्फॉर्म करना, यानी पूरी इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से डिस्चार्ज करे। एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो बेस्ट से बेस्ट वे में मतलब अप्लाई की जाएं, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो वहाँ पर। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड लेटर एंड स्पिरिट, जो भी लॉ है उनको लेटर एंड स्पिरिट के बेस पर उनको अप्लाई किया जाए, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जो भी रूल्स वहाँ बनाए गए हैं और जो भी एथिकल स्टैंडर्ड हैं उनको एडहेरेंस किया जाए।
जितनी भी एथिकल स्टैंडर्ड हैं, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको वहाँ पर फॉलो किया जाए। सो दीज आर ऑल द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कितने प्रिंसिपल हैं और ये किस तरह से मतलब रिलेटेड हैं। जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। थैंक यू।